सारस एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा जोड़े के साथ रहता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। तो देखो कवि ने यहाँ पर प्रेम की बात भी कह दी है इनडायरेक्टली, कि प्रेम भी उन्होंने किसी और का प्रेम याद नहीं किया, सारसों के जोड़े, यानी कि हमारा प्रेम भी जोड़े के साथ जीवित रहे। सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तोलते, चुपचाप खड़े हैं, अपने परों को तोल रहे हैं, अर्थात अपने सामर्थ्य और क्षमता को देख रहे हैं। यह रूप केवल मैंने देखा, अज्ञे कह रहे हैं प्रकृति का ये जो अतुलित सौंदर्य है, इस अतुलित सौंदर्य को मैंने देखा है, केवल मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, ये अद्वितीय है, ऐसा सौंदर्य और कहीं नहीं है। जो केवल मैंने जिया, मैंने सौंदर्य को केवल देखा ही नहीं है बल्कि सौंदर्य को मैंने जिया भी है। ये सौंदर्य सब मैंने तुम्हें दिया, यानी कि इस सौंदर्य की रक्षा करना, ये सौंदर्य दान रूप में, श्रद्धा रूप में मैं आपको दे रहा हूं, और ये सौंदर्य चौगना। सच्चिदानंद हिरानंद वाषाण अज्ञे प्रयोगवादी कविता नई कविता के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं, और इनकी कविता में नवीन बिंब, नवीन प्रतीक, नवीन भाषा, मतलब नवीनता को इन्होंने, जो उनके पहले की जो कविता थी छायावादी जो कविता थी, उस कविता के जो परंपरागत जितने भी मानक थे, जो सिद्धांत उन्होंने बनाए हुए थे कविता के, उन सारे सिद्धांतों को ध्वस्त करते हुए एक नवीन शैली हम लोगों के सामने रखी, इसलिए इनकी कविता नई कविता के नाम से भी जानी जाती है। विशेषकर जो अज्ञे हैं वो मनोविश्लेषणवादी कवि हैं, इनकी कविता में हमको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है। हम जो ये कविता अभी देख रहे हैं सांप, ये कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है, और आज के युग में हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों का विकास होता जा रहा है, बड़े बड़े नगरों का विकास होता जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारी सभ्यता बहुत ज़्यादा पनप गई है, हमारी सभ्यता बहुत ही प्रगतिशील है, यही कह रहे हैं। क्या कहते हैं हम आधुनिक हो गए, हम शिक्षित हो गए, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, यही कहते हैं ना। शहरों में रहने वाले व्यक्ति अपने आप को उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, उच्च शिक्षित व्यक्ति, ज़्यादा सभ्य मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो उतने सभ्य हैं? क्या वास्तव में उनके अंदर वो मानवीय मूल्य हैं जो उनको मनुष्य सिद्ध करता है? एक मनुष्य में क्या होना चाहिए? परोपकार की भावना, करुणा की भावना, सहृदयता की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना। क्या हमें जो शहर के तथाकथित उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, जो तथाकथित सभ्य व्यक्ति हैं, क्या हमको उनमें ये चीज मिलती है? क्या सहयोग, सामाजिकता मिलती है? हम तो ये देखते हैं वो व्यक्ति अपने लिए ज्यादा जीता है और अपने भले के लिए वो दूसरों को दुख देने में जरा भी चूकता नहीं है। यदि उसे आगे दौड़ना है तो वो अपने बराबर वाले लोगों को पीछे धकेल देगा, ऐसी संस्कृति उसकी हो गई है। तो हमारे जो कवि हैं अज्ञे जी, उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना की है सांप से। किससे की है? सांप से तुलना की है। देखिए जरा, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, प्रतीकात्मक कविता है। सांप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सांप तुम सभ्य नहीं हुए हो, क्योंकि सांप क्या करता है? काट लेता है, उसके अंदर जहर होता है और व्यक्ति को काट के वो उसको मरणांत तक पीड़ा देता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप को कह रहे हैं कि तुम सभ्य नहीं हुए। तो क्या वास्तव में सांप को कह रहे हैं? नहीं, शहर में बसने वाले उन तथाकथित उच्च शिक्षित और उन तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले व्यक्तियों को वो सांप कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम शहरों में रह तो रहे हो, तुमने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, तुम अपने आप को आधुनिक कहते हो, लेकिन तुम सभ्य नहीं हुए, तुम्हारे अंदर अभी सभ्यता नहीं। हम तो सभ्य उस व्यक्ति को कहेंगे जो मानव मात्र से प्रेम करे, जीव जंतुओं की रक्षा करे और सबको साथ लेके चले, किसी का शोषण ना करे, परोपकार की भावना हो, करुणा की भावना हो और विशेषकर सब के प्रति सद्भावना हो, ऐसे व्यक्ति को हम सभ्य कहेंगे। लेकिन तुम सभ्य तो हुए नहीं। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुमने बड़े बड़े नगर तो बना लिए, बड़े बड़े शहर तो बना लिए, लेकिन उन शहरों में तुम्हें बसना नहीं आया। बसना मतलब तुम्हें सामाजिकता नहीं आई। सब समूह के साथ, कैसे सामूहिक हित के साथ एक सामाजिक हित को साधते हुए कैसे जीना चाहिए वो तुम्हें नहीं आया। तो तुमने शहर तो बसा लिए, कंक्रीट के जंगल बना लिए हैं तुमने, लेकिन उन कंक्रीट के जंगलों में भावनाएं और प्रेम बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। एक बात पूछूं, बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से वो कह रहे हैं, सांप मैं तुमसे एक बात पूछूं,
यानी कि जो आज का व्यक्ति है जो दूसरों का शोषण कर रहा है, उस व्यक्ति पर वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं क्या मैं एक प्रश्न पूछूं तुमसे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? तुम्हें तो अभी समाज में रहना आया नहीं, फिर तुमने डसना काटना कैसे सीखा? जैसे सांप काट जाता है तो कह रहे हैं सांप तूने काटना कहाँ से सीखा? सांप किसको संबोधित किया है? उन तथाकथित नागरिक व्यक्तियों को जो उच्च शिक्षित हैं, जो अपने आप को सभ्य कहते हैं। वो कहते हैं डसना, डसना मतलब दूसरों का शोषण करना। या डसना शब्द किसका प्रतीक है? दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों के हितों को छीन लेना, उनकी भलाई ना करके उनकी बुराई करना, पीठ पीछे उनके छुरा भौंकना, उनके साथ गद्दारी करना, छल करना, फरेब करना, इसको बोला है उन्होंने डसना। तो बोले ये बताओ कि तुम शहर में बसना तो आया नहीं, पर ये तो बता दो अच्छे गुण तो तुमने सीखे नहीं, ये दुर्गुण कहाँ से सीख लिए? ये दूसरों का डसना तुमने कहाँ से सीख लिया? दूसरों का शोषण करने तुमने कहाँ से सीख लिया? समाज में रहते हो तो समाज में तो अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं, पर तुमने अच्छे गुण तो ग्रहण किए नहीं और बुरे गुणों को तुमने सीख लिया। विष कहाँ से पाया? और ये दूसरों को जो दुख देने का, विष भी किसका प्रतीक है? दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को पीड़ा देना। ये दूसरों को पीड़ा देने रूपी जो विष है वो तुमने कहाँ से पाया? जबकि इस समाज में तो ऐसी बात नहीं है, दूसरों की भलाई परोपकार जैसा अमृत भी है, पर तुमने वो अमृत तो नहीं लिया। तुमने क्या ले लिया? इस जो समाज उससे क्या सीख लिया? दूसरों को कष्ट देना सीख लिया, दूसरों को दुख देना सीख लिया। तो छोटी सी लघु कविता है, पर इस लघु कविता में आपने देखा होगा भाव बड़ा गहरा है। आज के युग के मानव की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का बड़ा सच्चाई और यथार्थता के साथ हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। भाषा हिंदी की खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली है। कैसी शैली है? व्यंग्यात्मक शैली है। प्रश्न शैली भी दिखाई दे रही है, प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारा जो कवि है वो प्रश्न पूछ रहा है कि एक बात पूछूं, बताओगे तुमने डसना कहाँ से सीखा? तुमने ये विष कहाँ से सीखा? तो और अतुकांत मतलब छंद मुक्त कविता है। इस तरीके से इनकी ये कविता में अनुप्रास अलंकार अपने आप आ गया है, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, पर सांप तुम सभ्य सहसा शब्द आ गया तो अनुप्रास अलंकार स्वतः ही आ गया है। बाकी अलंकारों के प्रति उनका कोई मोह नहीं है। क्या आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ आई? सांप कविता, ठीक है, आगे पढ़। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यह दीप अकेला। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, ठीक है, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं। क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? चाहे मैं कितनी भी शक्तिशाली हूं, मैं कितनी भी प्रतिभाशाली हूं, क्या मैं अपना अकेला जीवन खुशी खुशी जी सकती हूँ? अच्छा, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान की सार्थकता क्या है? मेरे साथ ही मर जाएगा वो ज्ञान, जब मैं मरूंगी तो वो ज्ञान भी मर जाएगा। तो उस ज्ञान की सार्थकता क्या? मैं उस ज्ञान को दूसरों को बांट दूं तभी तो जिंदा रहेगा। तो क्या एक अकेला आदमी इस दुनिया में सार्थकतापूर्ण जीवन जी सकता है? नहीं। अज्ञेय व्यक्तिवादी कवि हैं, अज्ञेय को मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी कवि कहा जाता है, लेकिन साथ में अज्ञेय ने कहा है कि उस व्यक्ति की सार्थकता समाज के साथ ही है। एक अकेले व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो चिरंतन या अमरता के साथ जी सके, सार्थक के साथ जी सके। यानी कि अकेला व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना, एक और एक तो 11 हो जाते हैं, और एक अकेला व्यक्ति तो कहते हैं अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। तो वो इस कविता में यही भाव बताया है कि व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण मतलब पूर्ण है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन असलियत में उसकी पूर्णता कब साबित होती है? जब वो समाज के साथ मिल जाता है। देखो, यदि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, सिविक्स पढ़ी है, तो आपने अरस्तु को जरूर पढ़ा होगा। और जब आपने अरस्तु को पढ़ाया तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो या तो वो पशु है या फिर वो देवता। यदि वो व्यक्ति है तो वो समाज के साथ ही रह सकता है, अकेला वो जीवित नहीं रह सकता या सार्थकतापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, एक सांस्कृतिक और सभ्य व्यक्ति नहीं बन सकता। क्योंकि हर व्यक्ति में सारे गुण तो नहीं होते। जब हम समाज के साथ रहते हैं, एक गुण मेरे में, एक गुण आप में, एक गुण में, तो सबके गुण मिलकर एक समिष्टि बनती है।
मतलब कहते हैं ना कि तिनका तिनका करके ही पूरा घोंसला बनता है, कण कण बनकर ही मन होता है, कण कण जुड़कर ही मन हो जाता है, मन भर बन जाता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अपने आप में सार्थक नहीं है। यदि वो समाज के साथ मिल जाए तो उसकी जीवन की सार्थकता है। अब गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके उच्च मूल्य थे। यदि वो समाज के साथ नहीं रहते तो तुम्हें आज गांधी जी के बारे में मालूम भी रहता कि गांधी जी क्या थे और क्या नहीं थे, मालूम ही नहीं पड़ता। बस इसी भावना को इस कविता में बताया, यह दीप अकेला। यद्यपि मनुष्य अकेला दीप की तरह है, उसके अंदर ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान है, प्रतिभा है, पर वो क्या है? अकेला है। और अकेला है तो वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। लाइन देखिए नीचे वाली, कितनी प्यारी लाइन है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी दीपावली की बात करती हूँ। दीपावली पे आप दीपक जलाते हैं, ईमानदारी से बताइए, एक तो आप एक दीप जला के रख दीजिए, वो सुंदर लगता है। दीपावली, दीपों की अवली, पंक्ति, जब वो दीप एक पंक्ति में जल रहे होते हैं तो रोशनी के साथ वो सौंदर्य भी बढ़ाते हैं और तभी उनकी सार्थकता होती है। तो वो कह रहे हैं ये दीप जो अकेला है, ये गर्व से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह मतलब तेल, श्लेष अलंकार, स्नेह अलंकार, स्नेह के दो अर्थ है यहाँ पर। स्नेह का मतलब प्रेम भी होता है, और दीपक के संदर्भ में इसका अर्थ हो गया तेल। कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक बार आता है पर उसके अर्थ एक से अधिक बार निकलते हैं। तो स्नेह का दीपक के संदर्भ में लें तो स्नेह का मतलब है प्रेम, और व्यक्ति के संदर्भ में, सॉरी, यदि दीपक के संदर्भ में लें तो स्नेह का अर्थ है तेल, और यदि व्यक्ति के संदर्भ में लें तो स्नेह का अर्थ है प्रेम। तो कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। ये दीप अकेला स्नेह भरा, ये जो दीप है ये तेल से भरा हुआ है, और चूंकि तेल से भरा हुआ है तो पूरी रोशनी दे रहा है। गर्व भरा मदमाता, इसको गर्व है कि मैं पूरी रोशनी दे रहा हूं, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। पर यदि ये दीपक पंक्ति के साथ जला दिया जाए तो इसका सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ प्रतीक व्यक्ति है, वो दीपक किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। स्नेह किसका प्रतीक है? प्रेम का। ये जो व्यक्ति है ये प्रेम से भरा हुआ है, परोपकार और करुणा से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता। इसके अंदर एक गर्व है इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर प्रेम है, इस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, इस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है। तो उसको उस व्यक्ति को अपने इस ज्ञान का, इस प्रतिभा का क्या है? गर्व है। मदमाता, वो अपने आप में मस्त है, लेकिन अपने आप में वो मस्त तो है, अपने आप में उसको गर्व भी हो रहा है, पर इसको पूर्णता कब मिलेगी? जब ये समाज में मिल जाएगा। तो पंक्ति किसका प्रतीक हो गया? समाज का प्रतीक। पंक्ति किसका हो गया? समाज। इस अकेले व्यक्ति में चाहे कितना भी ज्ञान है, चाहे कितना भी प्रेम है, चाहे कितनी भी प्रतिभा है, पर जब ये समाज में मिल जाएगा तभी इसको पूर्णता प्राप्त होगी। जैसे एक दीपक को आप जलाएंगे तो वो उतना सौंदर्यशाली नहीं लगेगा, लेकिन जब उसे एक दीपक को हम पंक्ति अन्य दीपकों के साथ जलाएंगे तो रोशनी भी ज्यादा होगी और सुंदरता भी बढ़ जाएगी। यह जन है। अब व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो, ये जो व्यक्ति है, और ये कविता कवि ने क्यों लिखी होगी? क्योंकि उस युग में व्यक्तिवादी जो भावनाएं थी वो बहुत हावी हो रही थी। व्यक्ति केवल अपने लिए जीना चाह रहा था, मैं, उसके अंदर केवल मैं थी, मैं ही मैं करूं। तब अज्ञा ने इस कमी को महसूस किया। उन्होंने कहा भाई मैं से काम नहीं चलने वाला है, मैं को छोड़ो और हम हो जाओ, मैं को छोड़ो और हम हो जाओ। सबको साथ लेके चलोगे तभी समाज का और आपका विकास होगा। आपने पढ़ा है ना सिविक्स में, यह चीज पढ़ी है कि व्यक्ति के बिना समाज संभव नहीं है, और समाज के बिना व्यक्ति भी संभव नहीं है। यदि व्यक्ति नहीं होगा तो समाज किससे बनेगा, और यदि समाज नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास कैसे होगा? तो दोनों ही चीज आवश्यक है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। व्यक्ति की विशेषताएं बताई उन्होंने कि ये व्यक्ति किस किस का प्रतीक है। पनडुब्बा है, ये व्यक्ति गायक कलाकार है जो गीत गाता है। और ये व्यक्ति क्या है? पनडुब्बा। पनडुब्बा माने गोताखोर, जो कि समुद्र में गोते लगाता है और समुद्र के रत्न निकाल कर लाता है। तो इस व्यक्ति को उन्होंने क्या कहा है? गोताखोर कहा है। इस व्यक्ति को क्या कहा है उन्होंने? गायक कलाकार कहा है। ये समिधा, और ये व्यक्ति क्या है? समिधा। समिधा किसे कहते हैं? जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है ना, उसको कहते हैं समिधा।
हवन की जो लकड़ी होती है ना उसको समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समिधा। तो ये व्यक्ति समिधा है, हवन की समिधा है। ये व्यक्ति क्या है? पंडुब्बा है। ये व्यक्ति क्या है? गायक कलाकार है। गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। ये व्यक्ति एक ऐसा गायक कलाकार है और ऐसे गीत गाता है जैसे कोई और नहीं गा सकता। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो प्रेम के, परोपकार के, करुणा के गीत गाता है जो कोई और जीव नहीं गा सकता। पंडुब्बा है, ये क्या है? गोताखोर है जो कि समुद्र में जाकर मोती निकाल लाता है। अर्थात ये जो व्यक्ति है वो गोताखोर की तरह अच्छे मूल्य, अच्छी चीजों को का आविष्कार करता है। व्यक्ति ने ही किया है ना, नई नई चीजों का आविष्कार किया है, नई नई चीजों को इस कहना चाहिए कि समुद्र रूपी दुनिया में नई नई चीजों को हमारे सामने रखा है। जैसा गोताखोर समुद्र में से मोती निकाल लाता है, ऐसे ही इस व्यक्ति ने भी नए नए आविष्कार हमारे सामने रखे हैं। और ये समिधा है, ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। और ये क्या है? व्यक्ति हवन की लकड़ी की तरह है। और जिस तरीके से इसने इस यज्ञ को किया है, मतलब यहाँ पर समिधा का मतलब क्या है? लकड़ी जल जाती है। यज्ञ में क्या होता है? लकड़ी जलती है। व्यक्ति भी क्या करता है? अपना त्याग करता है और त्याग करके इस समाज को क्या करता है? कल्याण की भावना, समाज का भला करता है। उस तरीके से ये व्यक्ति समिधा भी है, ये व्यक्ति गायक कलाकार भी है और ये व्यक्ति गोताखोर भी है। तो यहाँ पर कवि ने व्यक्ति को 3 उपमाएं दी, 3 प्रतीक दिए कि व्यक्ति गायक है, व्यक्ति गोताखोर है और व्यक्ति समिधा है। क्यों है मैंने आपको बताया। जैसे हवन में लकड़ी जल जाती है और चारों तरफ पर्यावरण को शुद्ध कर देती है। यज्ञ क्यों करते हैं हम? यज्ञ में जो लकड़ी जलती है और जो सामग्री डाली जाती है उससे क्या होता है? क्यों करते हैं यज्ञ? यज्ञ इसलिए करते हैं कि उस यज्ञ से जो पावन अग्नि निकलती है, उससे जो पवित्र धुआं निकलता है, वो हमारे सारे पर्यावरण को शुद्ध कर देता है। और ये व्यक्ति भी समिधा की तरह है जो अपना त्याग और समर्पण देके इस पूरी कायनात का, इस पूरी दुनिया का क्या करता है? कल्याण करता है। और जैसे गोताखोर समुद्र में से मोती निकाल के लाता है, ऐसे ये व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली है कि अपने प्रतिभा के बल पर नई नई आविष्कार, नई नई चीजें हमारे सामने रख रहा है। और जैसे गायक कलाकार अपने गीत से व्यक्तियों को में मधुरता भर देता है, प्रेम भर देता है, ऐसे ही ये व्यक्ति भी अपने गीतों से पूरे दुनिया में मानवीय मूल्य, प्रेम और अच्छी उच्च आदर्श स्थापित कर देता है। ये अद्वितीय है। और ये क्या है? अद्वितीय, अर्थात इसका जैसा कोई दूसरा नहीं है। वास्तव में व्यक्ति की जैसा महान व्यक्ति कोई प्राणी, कोई जंतु नहीं है दुनिया में। अपन कहते हैं, हमने पढ़ा है 84 लाख योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि किसको माना गया है? व्यक्ति को माना गया है, क्योंकि उसके अंदर विवेक होता है। तो वो कहते हैं ये अद्वितीय है, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, मैं अद्वितीय हूँ, मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं है सब कुछ। पर मैं जो ये ना, यह है मेरा, ये मेरे अंदर जो भावना आ गई है ना कि मेरा, अहम जो भावना आ रही है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? विसर्जित कर रहा हूं। केवल मैं मेरे लिए नहीं हूं, मैं किसके लिए हूं? सबके लिए हूं। इसलिए मैं समाज के लिए अपने इस अहम को, अपने इस अहंकार को, अपनी इस मैं को क्या करता हूं? विसर्जित कर देता हूं। क्यों? ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मेरे में प्रेम है, मेरे अंदर यह गर्व है कि मैं ज्ञानी हूं, प्रतिभाशाली हूं। लेकिन मैं पूर्ण जब बनूंगा जब मैं समाज के हित में काम करूंगा, जब मैं समाज के हित में रहूंगा, जब मैं समाज के साथ मिलकर चलूंगा, तब मेरा अस्तित्व है। यदि समाज के साथ मैं मिलकर नहीं चला तो मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या आपको ये समझ आया? क्लियर? मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यह मधु, यह मधु है। अब व्यक्ति की उन्होंने किससे कल्पना करी है, किससे तुलना करी है कि व्यक्ति मधु है। मधु मतलब शहद, अमृत, यानी कि जो व्यक्ति है वो बिल्कुल मधुरता से परिपूर्ण है। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। जिस तरीके से शहद दोने में संचित रहता है ना, काल रूपी, देखो इसमें प्रतीक अलंकार बहुत ज्यादा है, बहुत प्रतीकात्मकता है। काल रूपी पात्र में, बर्तन में, जैसे काल रूपी समय में अमृत संचित होता रहता है, ऐसे इस व्यक्ति में प्रेम और मधुरता संचित है। बहुत प्रेम है, मनुष्य के अंदर अखंड प्रेम पाया जाता है। वो चाहे तो जितना प्रेम कर सकता है। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने जब सारी दुनिया को प्रेम किया तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई परिवार, कोई मेरा, कोई तेरा रहा क्या?
इन्होंने अनंत प्रेम किया लोगों के साथ, कृष्ण ने, राम ने अनंत प्रेम किया। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या है? मधुरता से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ क्या है? पात्र है। यह गौरस, और ये क्या है? गौरस, गाय से प्राप्त होने वाला रस। कहते हैं गाय से जो प्राप्त होते हैं तत्व, पंच तत्व कहते हैं उनको, वो पंच तत्व बहुत ही हमारे लिए निरोगी काया के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं। तो यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाए। और ये कामधेनु वो गाय होती है जो कि इंसान की हर इच्छा को पूरा कर देती है, यानी कि इच्छा पूरी करने वाली गाय। तो वो कह रहे हैं कि ये इच्छा पूरी कर देने वाली गाय का गौरस है। कौन? व्यक्ति, क्योंकि ये इंसानों की सारी इच्छा पूरी कर देता, इतना सामर्थ्यवान है कि जो भी मनोकामना, जो भी आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को ये पूरा कर देता है। तो ये कामधेनु के पवित्र जो रस है, जो पवित्र उसका दूध दही है, जो गौरस है, उसके समान है। और ये अंकुर है। व्यक्ति क्या है? अंकुर। जैसे अंकुर जमीन को फाड़ के और अंकुर बाहर निकलता है और फिर उससे फसल पैदा होती है और सारी लोगों के आहार का काम करती है, उस तरीके से ये व्यक्ति भी क्या है? अंकुर है। फाड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, धरती के सीने को भी फाड़कर सूर्य को तकता रहता है, अर्थात नीचे से ऊपर तक चलता है। इसमें आत्मविश्वास है, वीरता है, साहस है, जोश है। यह प्रकृत स्वयंभू, ये प्राकृतिक व्यक्ति है, ये स्वयंभू है, अपने आप में ही पैदा हुआ है, ये ब्रह्मा है। ये अयत, इसको भी शक्ति को दे दो। लेकिन ये क्या है? अभी किसी से, यदि समाज से जुड़ा नहीं तो फिर इसकी कोई सार्थकता नहीं, इसलिए इसको क्या कर दो? पंक्ति को दे दो, अर्थात समाज में सम्मिलित कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जैसे एक दीप जल रहा है, उसमें पूरा तेल है, पूरी रोशनी है, पर जब वो पंक्ति के साथ जलता है तो उसकी रोशनी 100 गुना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति भी अपने आप में ज्ञानी है, अपने आप में प्रेमी है, मधुरता से भरपूर है, लेकिन जब वो समाज के साथ चलेगा तो उसकी ये सार्थकता, उसके ये गुण 100 गुना बढ़ जाएंगे। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। और मनुष्य की तारीफ करते हुए वो कह रहे हैं, तो इस कविता में व्यक्तिवादी और समाजवादिता दोनों का सम्मिश्रण है। व्यक्ति का भी महत्व बताया है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनेगा और समाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। बस यही इसका मूल भाव है। अरस्तु की जो ये भावना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और एक जो अपन ने बताया कि व्यक्ति और समाज दोनों अन्योन्याश्रय हैं, दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो व्यक्ति की भी विशेषता बताई है कि जो व्यक्ति है वो पूरा विश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वासी है। ये कभी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, बाधाएं आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, पर उन मुश्किलों और बाधाओं में भी कभी कांपता नहीं है, अकेला ही जूझ जाता है मुश्किलों से और बाधाओं से। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। और ये व्यक्ति ने ऐसा भी नहीं है कि पीड़ाएं नहीं सही हैं, इसने अपने आप में बहुत पीड़ाएं सही हैं और पीड़ा में ही इसका सही मूल्यांकन हुआ है। जब व्यक्ति दुखी होता है ना, जब व्यक्ति परेशानियों में जीता है, तब उसका सही मूल्यांकन होता है कि वास्तव में इसमें क्या गुण है और क्या गुण नहीं। सुख में तो हर व्यक्ति ही खुश रहता है, लेकिन जो व्यक्ति पीड़ा के समय में भी अपने कर्तव्य को निभा जाए, वो वास्तव में सच्चा मानव है। उत्साह, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। ऐसी बात नहीं है समाज में बुराइयां नहीं है, इस समाज में अपमान नहीं है, इस समाज में अवज्ञा नहीं है, पर उसके धुंधलाते धुएं में ये जो व्यक्ति है वो सदा करुणा और जागरूकता और प्रेम का संदेश देता रहा है। समाज में बुराइयां आई, देखिए गौतम बुद्ध ने कभी संदेश दिया, कभी ईसा मसीह ने संदेश दिया, कभी गुरु नानक ने संदेश दिया। तो समाज में जब जब बुराइयां आई हैं, तब इस व्यक्ति ने अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से इस समाज के धुंधलके को मिटाया है, इस समस्या को खत्म किया है। उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, और इसने अखंड प्रेम की जो व्याप्ति है वो इस संसार में की है। ये जिज्ञासु है, विशेषता बताइए व्यक्ति की। व्यक्ति कैसा है? जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। ये प्रबुद्ध है, बुद्धिशाली है, सदा श्रद्धा में है तथा अच्छी बातों के प्रति इसके अंदर श्रद्धा की भावना रहती है। इसको भक्ति को दे दो। पर इसकी ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषता यदि समष्टि के साथ जुड़ जाएं तो फिर वो क्या बन जाएगी? भक्ति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो
भक्ति बन जाएगी। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जिस तरीके से दीप अकेला जल रहा है लेकिन पंक्ति में जलकर वो ज़्यादा रोशनी और सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसी तरीके से व्यक्ति ज्ञान से और प्रेम से पूरित है लेकिन समाज के साथ रहकर वो पूर्णता को प्राप्त करता है, सार्थकता को प्राप्त करता है। क्लियर बेटा?